सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कराने के बाद वो एक उत्साह में है और उनके समर्थक भी उत्साह में हैं। आज मैं सुन रहा था सचिन पायलट को भी, वहां पर भी जैसलमेर में भी सारे जो रिपोर्टर थे वो एसआई परीक्षा को लेकर ही सवाल पूछ रहे थे कि आप अशोक गहलोत सरकार के दौरान पदयात्रा पर निकले थे अजमेर से जयपुर के लिए। अब ये अशोक गहलोत के जमाने में ही तो पेपर लीक हुआ था एसआई का। क्या अशोक गहलोत सरकार दोषी है? सचिन पायलट से चाहे जितने भी सवाल घुमा फिरा कर पूछ लीजिए, वो बातों में फंसते नहीं हैं। मगर उन्होंने कहा कि ये सरकार कंफ्यूज है और फैसला नहीं ले पा रही है, अभी भी फैसला नहीं ले पा रही है। जब राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, ये मसला केवल एक परीक्षा का नहीं है। हमारी मांग थी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए, जहां पर परीक्षा होती है, जहां पर इंटरव्यू होते हैं, वही गंगोत्री गंदी नहीं होनी चाहिए और उस दिशा में सरकार को कोशिश करनी चाहिए। और हनुमान बेनीवाल, अगर मंजू शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा है, संगीता आर्य भी आज नहीं तो कल इस्तीफा दे सकती हैं, तो ये एक डिसीजन के जरिए, हाईकोर्ट के फैसले के जरिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इधर वसुंधरा राजे भी पहुंची मोहनगढ़ कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि देने, और कर्नल सोनाराम चौधरी के साथ वसुंधरा राजे का एक खास रिश्ता था और उस रिश्ते की धमक आज दिखाई दे रही थी जब उनका परिवार भावुक हो गया वसुंधरा राजे को देखकर। वसुंधरा राजे ने भी कहा कि आज के जो युवा हैं वो कहां इशारा कर रही थी, आप समझ जाइए, हनुमान बेनीवाल की राजनीति पर। आज जो युवा हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि कर्नल सोनाराम चौधरी किस तरह की राजनीति किया करते थे। आज के युवा दूसरी तरफ की राजनीति में चले जाते हैं। पर इससे पहले उन्होंने जोधपुर में कहा कि सभी धर्म और सभी जाति के लोग इकट्ठा होकर रहें। अब बीजेपी की राजनीति में सभी धर्म इकट्ठा होकर रहें, ये थोड़ा फिट नहीं बैठता है। लगे हाथ उन्होंने कहा कि राजस्थान में 36 की 36 कौमियों को लेकर मैं चली हूं और आगे भी यही हमारी राजनीति रहेगी। क्या 2028 वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है? पता नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, देर है अंधेर नहीं। और कहा ही है कि हर किसी के जीवन में एक बार वनवास आता है, मगर वनवास जाता भी है। धैर्य रखना चाहिए। क्या धैर्य 2028 के लिए है? पता नहीं, क्योंकि अभी से सियासी बिसातें बिछने लगी है। और ये रविंद्र सिंह भाटी, ये भी उस इलाके में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी राजनीति पश्चिमी राजस्थान के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां पर ये जोधपुर में ही मुंबई जाने से पहले खिजरली बलिदान दिवस में हिस्सा ले रहे थे और समझाते हुए नजर आ रहे थे कि खेजड़ी के पेड़ के लिए, जिससे विश्नोई समाज अपने आप को बेहद नजदीक पाता है, वो कितना संघर्ष कर रहे हैं जयपुर से लेकर बाड़मेर जैसलमेर तक। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। बीजेपी इन्हें अपने पास बुलाती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और बीजेपी अगर नहीं बुलाती है तो इस इलाके में वो राजपूत वोट बैंक के साथ विश्नोई समाज के वोट बैंक पर इसीलिए नजर जमाए हुए हैं कि अगर 2-3 वोट बैंक, 2-3 जातियों के वोट बैंक एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो फिर इनकी मारक क्षमता भी बढ़ सकती है। वैसे मारवाड़ की राजनीति जात की धुरी पर सबसे ज्यादा इन दिनों घूम रही है, और ये इलाका कभी अशोक गहलोत का गढ़ हुआ करता था, जो इन दिनों अलग अलग खेमों की राजनीति में फंसा हुआ है। पता नहीं यहां से क्या निकल कर जाता है, पर राजनीति की तस्वीरें हैं। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत सारे जो चयनित थे वो फोन करके नाराजगी जता रहे हैं कि आपने हमारे साथ सही नहीं किया। मैंने कल भी समझाने की कोशिश की थी, वो बदतमीजी पर उतर आ रहे हैं फोन करके। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। हम तो एक सिस्टम में बदलाव के लिए लड़ रहे थे, और वो बदलाव अगर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो राजस्थान की आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए
ये बेहतर होने वाला है। इसलिए इसे अन्यथा न लेकर, एक परीक्षा की लड़ाई न लेकर, इसे व्यवस्था सुधार की लड़ाई के रूप में समझना चाहिए। बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका और जगदीश बिश्नोई जैसे जो लोग हैं वो इस परीक्षा में घुन की तरह लगे हुए थे। इन्हें हम इस लड़ाई के जरिए अगर अलग कर पाते हैं तो ये राजस्थान के नौजवानों के लिए बड़ी सेवा होगी, जो हम कर रहे हैं। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।